हिट क्रिकेट बाय रैमपेस्ट में वेलकम करते हैं। और आज मेरे साथ हैं दो इंटरनेशनल गेस्ट, एक है कनाडा से, एक है इंग्लैंड से। और इन दोनों बेचारे क्रिकेट देख देख के हालतों से अंदाजा हो रहा होगा आप लोगों को, यार ये बेचारे सही जिसे कहते हैं ना मत वजीली है, लेकिन यार ये दोनों बॉयज कमाल का काम करते हैं। तो असजद का तो सबको पता है, क्रिकेट फॉर अस 2.0 जबरदस्त कंटेंट निकालते हैं, ऑडियो कमेंट्री। और आज जो स्पेशल गेस्ट है यार वो है बहराम काजी, क्रिक काजी के नाम से। भाई का मैंने पहला जो शो देखा था वो था धमाके वाला, राशिद लतीफ वाला, यार कमाल शो। और डॉक्टर साहब वाला, यार जबरदस्त मजा आ गया। उसके अलावा जिस तरह भाई की इंसाइट है यार पाकिस्तान क्रिकेट पे लेके, आमतौर पे हम मैं जितने भी हम देखते हैं यूट्यूबर जो कर रहे होते हैं वो आमतौर पे मसाला डालते हैं, ये भाई टू द पॉइंट बात करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, टू द पॉइंट, कोई मसाला नहीं। उसके साथ ये हो गया क्या हो गया, नहीं यही है। तो कोशिश करेंगे मसाला ना हम इनके साथ करें, हम भी करते हैं, सबको पता है बात, तो वही जिस तरह हमारा फॉर्मेट है चलते हैं। तो बहरहाल थैंक यू सो मच यार, आप शो पे आए टाइम निकाल के। तो मुझे बताएं पहले तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, और ये जो भी सीरीज चल रही है बांग्लादेश की T20 और टेस्ट की, ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग कैसी रही है अभी तक, क्या? थैंक थैंक यू सो मच रामेश, आपने शो पे बुलाया। मैं भी आपका काफी देर से कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ, असजित के थ्रू ही मुझे आपका पता चला। और जिस तरह मैं और असजित जरा ज्यादा सीरियस करते हैं कंटेंट क्रिएशन, आपकी मजा ही है। तो एक जरा वो लाइट सी आपको कंटेंट मिल जाता है, एंड आई रियली एंजॉय इट। मुझे काफी मजा आता है, आपका जो स्टाइल भी है। तो इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी ऑन योर शो। मेरा इट्स माय प्रिविलेज। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट की जहां तक बात करें तो रामेश, आप अगर देखें क्या हाल था पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ हफ्ते पहले T20 वर्ल्ड कप से। मिसबा वकार रिजाइन कर गए, न्यू कोचिंग स्टाफ आ गया, रमीज राजा चेयरमैन आ गए, वसीम खान जो हैं वो रिजाइन कर गए, और फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने लास्ट मिनट पुल आउट कर लिया पाकिस्तान के टूर से। तो बहुत ही बुरे हालात चल रहे थे, और बैक्स अगेंस्ट द वॉल जिसको कहते हैं ना, वो वाला हिसाब हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो जो इनने कैरेक्टर दिखाया है अपनी क्रिकेट के अंदर, जिस तरह ये तगड़े तरीके से खेले हैं और इन्हें मुल्क का नाम रोशन किया है, हमें फखर था, फखर से सर बुलंद कर दिए हमारे कि हम इस टीम के सपोर्टर हैं। और ना सिर्फ इनने जो क्रिकेट खेली है जो आउटस्टैंडिंग थी, मगर इनका जो डिमीनर था और बॉडी लैंग्वेज थी इवन ऑफ द पिच, इतने मच्योर नजर आए, इतने कंपोज नजर आए, जो कि मुझे इस तरह की यूनिटी पाकिस्तान टीम्स में पहले याद नहीं है। हमारी टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चलती थी, मगर नाउ यू हैव अ टीम। आपकी पिछले 9 T20 विंस में, 10 T20 मैचेस में आपकी 9 T20 विंस हैं कंप्लीटेड जो हैं, उसके अंदर आपके 9 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हैं। तो यही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर जिस तरह टीम एक दूसरे को बैकअप करती है, अपनी खुशियां सेलिब्रेट करती है, आपको विलिंगनेस टू लर्न नजर आती है, और ये 110% देती है ये टीम। दे लीव एवरीथिंग आउट ऑन द पिच, और इधर डाइवे मार रहे होते हैं, बहुत जान मारते हैं ये। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान क्रिकेट में। और T20 वर्ल्ड कप में ठीक है, वन ऑफ गेम हो ही जाती है, और ऑस्ट्रेलिया भी काफी अच्छा खेली तो उनको भी क्रेडिट देना जरूरी है। मगर गो कमिंग इनटू द बांग्लादेश सीरीज, वही मोमेंटम ये लेकर चले। T20s में मैंने अजित को बोला भी था कि 3-0 होएगा, मगर कॉन्टेस्ट जो है ना इतना वन साइडेड नहीं होएगा। एंड आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन राइट ओवर देयर। तो वहां पे भी मेरे हिसाब से अच्छा खेले। यंगस्टर्स को थोड़ा और चांस देना चाहिए था, मेरे हिसाब से थोड़ा कम दिया। दे कुड अफोर्ड दैट, क्योंकि पाकिस्तानी क्वालिटी बहुत ऊपर थी बांग्लादेश से। क्योंकि अगर आप देखें ना, शाकिब, मुशफिकुर और तमीम इकबाल, ये थे नहीं तीन सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स बांग्लादेश के। तो यू कुड हैव अफोर्डेड टू प्ले अ बिट मोर यंगस्टर्स, मगर पाकिस्तान जरा घबराती है यंगस्टर्स को इतने ज्यादा चांसेस देने से। खैर, इस टेस्ट मैच में स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं था। वेल, स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, आपने 4 विकेटें लेनी 49 रन पे, मगर फिर लिटन दास और मुशफिकुर रहीम की पार्टनरशिप लग गई। वेरी वेल प्लेड बाय पाकिस्तान इन द फर्स्ट सेशन ऑफ डे 2। जिस तरह हसन अली ने आकर विकेटें उड़ाई हैं, मतलब कि मजा आ गया। जो वो इन स्विंगर है उनकी, ही इज नेवर बोल्ड इट बेटर। इस वक्त वो टॉप ऑफ हिज गेम पे हैं। और अगर आप देखें इंजरी से वापस आकर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस रेट पे इनने विकेटें ली हैं, आई थिंक ये दुनिया में टॉप पे है इस वक्त। और एड टू दैट हिज बैटिंग प्राउएस, जिस तरह ये हिटे मार लेते हैं, तो शानदार परफॉर्मेंस। सिर्फ 77 रन में बांग्लादेश की 6 विकेटें बाकी लेना मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा कारकर्दगी थी। एंड देन व्हेन यू लुक एट आबिद अली, उनने बहुत अच्छा नॉक खेला, 93 आई थिंक ऑफ 182 है वो। और वो इस तरह की पिचेस पे, एशियन पिचेस पे तो वो चल जाते हैं, वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट आबिद अली इज ऑलमोस्ट अ गारंटी। मगर अब्दुल्ला शफीक भी डेब्यू कर रहे थे और वो भी नॉट आउट है आई थिंक 52 पे। बॉलें काफी ज्यादा ले ली उनने, कोई 162 तक बॉलें ले ली। वो थोड़ा सा कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि देखें, आई एम नॉट वन फॉर टू पुश फॉर स्ट्राइक रेट इन टेस्ट क्रिकेट, मगर 2 सेशन में आपको टारगेट तो करना चाहिए ना 200। फिर आपका 180 हो जाए, 170 हो जाए, वो फर्क बात है। तो सिर्फ यही एक माइनर सी क्रिटिसिज्म होगी, वरना पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। आई एक्सपेक्ट देम टू बैट आउट ऑल ऑफ डे 3, और फिर ये एक ही दफा बैटिंग करें, बैट बिग, बैट वंस, एंड बैट बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम। हजरत बहराम तो यार बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, और अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा यार क्वेश्चन इस पे सीधी बात है ये है कि यार 49 पे 4 थे,
पार्टनरशिप लगवा दी है बहुत बड़ी। और वहां मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे फील हुआ डिफेंसिव कैप्टनसी थी, डिफेंसिव प्ले पाकिस्तान कर रहा था, बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल्स हो रही थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हुआ, कुछ बॉलिंग में चेंजेस वैसे नहीं हुए। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हो कि लिटन दास और मुशफीक की पार्टनरशिप लगी और इतना स्कोर होना चाहिए था? आई थिंक 160 170 तक रोक सकता था पाकिस्तान, थोड़ा बहुत अगर लगवा भी देता पार्टनरशिप। ये 330 कुछ ज्यादा यार नहीं हो गया? 330 बहुत ज्यादा है, मैं तो डर रहा था यार जब 330 उन्होंने मारे। आई सेड दिस ऑन माय लाइव एज वेल यार कि 300 से ऊपर हमेशा मुश्किल होगा। ऑब्वियसली इफ यूर इफ दे गॉट अ लीड नाउ ऑफ व्हाट 100 एंड ऑलमोस्ट 200, ठीक है, तो पूरा दिन कल खेलेंगे अगर अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली उसी पेस पे खेलें। आबिद तो तेज खेल रहा है, एक पॉइंट पे उसकी 70 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन अगर ये उसी पेस पे खेले दिल गेट टू 330 340। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जस्ट नीड्स टू स्कोर बिग। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 200 वुड हैव बीन आइडियल। 200 पे मुझे लगता है आराम से आउट कर सकते थे। पार्टनरशिप लग गई। साजिद खान यार, आई एम रियली सॉरी टू से, साजिद खान जितनी भी अच्छी पाकिस्तान में बॉलिंग करवा लेना, साजिद खान इतनी लूज बॉल्स देता है यार, इतनी लूज बॉल्स देता है। मैं कायदे आजम ट्रॉफी के मैं बड़ी देर लगाई, आई डोंट नो इफ दीस स्टैट्स आर राइट, लेकिन he doesn't get as many bolds and LBWs as he does, मतलब बाहर कैच हो रहा है, ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये लूज बॉल करवाते हैं और शॉटे मारते हैं और लोग he gets caught out quite a lot, ठीक है। तो उसी वही चीज वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जस्ट हैजंट वर्कड। मतलब आप नुमान अली को भी देख लो, स्पिनर्स के यार सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के पेसर्स ने विकेटें लिए, स्पिनर्स ने दो कितनी लिए, एक या दो विकेट्स लिए मुश्किल से, ठीक है। तो डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव इजीली रिस्ट्रिक्टेड देम टू अराउंड 200। अगर यार 250 भी हो जाता है, लेकिन जो मेहदी ने बैटिंग की, मेहदी हसन ने यार, क्या 38 नॉट आउट इन द एंड और समथिंग लाइक दैट, तो उसने भी पूरा जो ऐसे पकड़ के रखते हैं ना कि नहीं नहीं हम आउट नहीं होंगे। काइल जेमिसन समझ लो ना, काइल जेमिसन जो न्यूजीलैंड में कर रहा था, आउट ही नहीं होता, ठीक है। तो इट वाज द सेम थिंग। सो आई थिंक पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, लेकिन इन द एंड एटलीस्ट बैटिंग में पाकिस्तान हैजंट लॉस्ट एनी विकेट्स, दे आर स्टिल स्कोरिंग रन्स। अच्छी बात है ये, आई कंप्लीटली एग्री विद बहराम के आबिद अली एशियन कंडीशंस में इज लाइक जावेद मियांदाद या ब्रैडमैन टाइप कॉल, मतलब आउट ही नहीं हो रहा ना, रन्स बना रहे रन्स बना रहे रन्स बना रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ना या किसी डिफरेंट किस्म की टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो यार ऐसे आउट हो जाता है। तो I was expecting Abid Ali to play. I was expecting Abid Ali to score big. So it's good that he's on that way. और probably मतलब सेंचुरी तो बना लेनी चाहिए, बट यू से दैट और फिर लेथम और वो वाली चीजें हो जाती है ना जो न्यूजीलैंड के साथ हुई है। लेकिन नहीं, आई थिंक पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा था। थोड़ा सी डिसएग्रीमेंट के स्लो स्ट्राइक रेट है, बट एटलीस्ट दे हैवंट लॉस्ट एनी विकेट्स। आई एम हैप्पी विद पाकिस्तान स्लोली accumulating runs and eventually जाके जो भी हो, अगर बाबर आजम हो, रिजवान हो, फहीम हो जाए, हसन अली हो जाए, ठीक है, जो भी एंड में आके थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं एंड दे कैन कम एंड एब्सोल्युटली स्मैश द बॉल ऑल ओवर द प्लेस। तो पाकिस्तान नीड्स टू बैट वंस, बैट बिग, एग्जैक्टली व्हाट बहराम सेड। आइडियली स्कोर मुझे लगता है मतलब डे 4 के मिडिल तक पाकिस्तान अगर बैटिंग करे ना, और फिर उसके बाद उड़ा दे इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह डोंट बांग्लादेश यू को। थिंक लेकिन यार, मेरा दोनों से क्वेश्चन ये है कि साजिद की जैसे बात अजहर ने की है कि उस तरह का नहीं है, वो चीज नजर आई बॉलिंग में। यूजुअली वो शॉर्ट बॉल्स पे जाता है और वो फिर टपाक करती हुई उसको पड़ी थी लिटन से या मेहदी से तक वो खा रहा था मार। तो पाकिस्तान की वो ट्रिक तो नहीं मिस करी है कि जाहिद को डेब्यू करवा देते, जाहिद महमूद को लेग स्पिनर कुछ ना कुछ हो तो यार आउट तो जरूर करता है। ये हमने भी देखा, बहराम आपने भी देखा अजहर, तो इस पे आप दोनों की क्या टेक है? बहराम आप पहले यार बताओ। यार अच्छा टेक है आपका। मैं भी प्रेफर करता हूँ लेग स्पिनर का टीम में होना, क्योंकि अटैकिंग ऑप्शन होती है, विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। मगर क्योंकि नोमान अली और जाहिद महमूद का एक ही एंगल बनता है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और जाहिद महमूद लेग स्पिनर है, वो एक ही तरफ बॉल को लेकर जाते हैं। आई थिंक इस वजह से शायद उनको नहीं खिलाया, मगर फिर इन दोनों स्पिनर्स के पास रॉन्गन नहीं है, दूसरा नहीं कराते ये लोग, तो ये एक बहुत बड़ा आपको डेफिसिट फील हो रहा है इस वक्त। मगर आई वुड जस्ट होल्ड ऑफ माय रिजर्वेशन ऑन साजिद जस्ट येट। ठीक है, इतने इंप्रेसिव नहीं लगे, मगर कायदे आजम ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर थे पिछले साल, और अभी आपकी पहली इनिंग्स थी और जो विकेट थी खासी आसान हो गई थी बैटिंग करने के लिए, आपको नजर आ ही रहा होगा अभी जिस तरह पाकिस्तान बैटिंग कर रही है। सो लेट्स वेट फॉर द सेकंड इनिंग्स, उस परफॉर्मेंस के बाद मैं उनको जज करना चाहूंगा। बाकी अजजद ने बात की मेहदी हसन मिराज की, आई थिंक ही इज अ क्रिमिनली अंडररेटेड ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट। अगर आप पिछले 4-5 सालों में बांग्लादेश की विक्ट्रीज देखें बिग नेशंस के खिलाफ अपने घर पे, तो मेहदी हैज ऑलवेज स्टार्ट विद द बॉल, और वो बहुत क्रूशियल रन्स भी दे जाते हैं तकरीबन हमेशा ही बैट के साथ। आज भी उन्होंने वही किया। 330 थोड़ा ज्यादा जरूर था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आई वुड हैव बैक पाकिस्तान एनीथिंग अप अंटिल 350, क्योंकि मैं उम्मीद लगाकर बैठता हूं पाकिस्तान से कि इस तरह की विकेट पे वो 500 तो करेंगे, और मुझे काफी यकीन है कि पाकिस्तान हैविंग ऑल 10 विकेट्स इन हैंड कल का पूरा दिन बैट कर जाएगा। एंड एज अजजद सेड, गोल यही होना चाहिए कि आप
टी तक या लंच तक, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना स्कोर है, डे 4 पे आप डिक्लेयर कर दो या आप ऑल आउट हो जाओ, और उसके बाद आप बांग्लादेश को बस आउट करो और इनिंग्स डिफीट ले लो। हाँ, अगर बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं यार 150 का टारगेट दे दिया तो मैं फिर से डर जाऊंगा, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता। वो न्यूजीलैंड का टेस्ट 2018 वाला याद आता है, 150 तक ही चाहिए था और अजहर अली से वो शॉट नहीं लगी एंड में और पाकिस्तान 2-3 रन से हार गया। तो इस तरह का हार्ट ब्रेक जो है ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है, आपको वो घेर लेती है 5 दिनों के अंदर, इमोशंस आपके बिल्डअप होते रहते हैं, और फिर एंड में एक टाइटली कंटेस्टेड जो मैच होता है उसको हारने का बहुत ज्यादा दुख होता है। यकीन माने मुझसे ये ऑस्ट्रेलिया वाली हजम बर्दाश्त हो गई है, मगर वो ऑस्ट्रेलिया वाली डिफीट मुझसे बर्दाश्त हो गई है, हजम हो गई है, मगर वो जो इंग्लैंड वाला टेस्ट था ना 2019 वाला, शायद जो पाकिस्तान को वोक्स और बटलर ने हरा दिया था, वो मुझे आज तक मुझसे हजम नहीं हुआ। यार ये तो फिर देखिए ना, ऐसे ही है कि जैसे भी 30-20 था, 124 करते हुए हम लोगों ने सांसें तो निकाल दी थी ना, सबकी टाइट कर दी थी हालत। फिर चाहे वो मैं मोदुला के अगर वो नवाज ना अपनी फनकारी लगाता, वो सीधी बात है, जो भी है वो थी वैसे 2 नंबरी हल्की हल्की सी, लेकिन वो यही था कि चलो पाकिस्तान को उन्होंने बचा लिया। वो हार्ट ब्रेक तो ऑब्वियसली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान को। यार आई थिंक कि कल स्टार्ट पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक का स्ट्राइक रेट पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक एक बात कह रहे हो सर, क्या थोड़ा सा तेज और जैसे की बात ठीक है, चलो आउट नहीं कोई किया, विकेट नहीं कोई लूज की, वरना अगर थोड़ी सी एग्रेसिव इंटेंट दिखाते तो मेरा 3 या 4 तो और लग गए होते। तो अच्छा है पाकिस्तान का ठीक जा रहे हैं। साथ यार थोड़ा सा बात करनी है इंडिया। हाँ अच्छा, जी जी एक जी। एक सॉरी मैं बात कर हाँ लूं, हाँ अब्दुल्ला शफीक की किस्मत भी चल गई है, 9 पे वो आउट हो गए थे, पैड फर्स्ट था और बांग्लादेश ने रिव्यू नहीं लिया, तो नाउ ही हैज टू कैश इन। उन पे जाहिर प्रेशर ज्यादा होगा। देखो यार, आप 3 फर्स्ट क्लास के मैच जब आप खिलाकर किसी को टेस्ट टीम में डाल देते हो तो प्रेशर होगा। 22 साल उनकी उम्र है, टैलेंट बेतहाशा है, मगर ही डजंट हैव रन्स अंडर हिज बेल्ट, उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। तभी मैं चाह रहा था कि साउथ शकील टाइप किसी प्लेयर को आप ट्राई करते। 48 फर्स्ट क्लास गेम्स में उनकी 49.95 की एवरेज थी, लेफ्ट हैंडर है, कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा खेलते हैं, आपने वनडेज में भी देखा। मगर खैर चलो, अब क्योंकि अब्दुल्ला खेल रहा है, बेस्ट ऑफ लक पे हिम। और बाकी वही असजद वाली बात है कि देखें, इवन दो स्ट्राइक रेट कम है, कम से कम विकेट नहीं गिरी हुई, और ये तो माइनर क्रिटिसिज्म है, वैसे तो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। बस ये है कि अब इनको थोड़ा लेट शायद डिक्लेयर करना पड़े बनस्बत, शायद थोड़ा जल्दी कर सकते थे। सिर्फ फर्क इतना ही पड़ता है, मगर आई एम कॉन्फिडेंट पाकिस्तान ले जाएगी। आई थिंक अब्दुल्ला सही खेला है यार। साउथ शकील अगर खेलता भी तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, वो तो मिडिल में आके करता है, वो ओपनर तो है नहीं, तो ओपनर की ओपनर ही रिप्लेसमेंट होता। इमाम आ सकता था क्योंकि इमाम की रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी करके आया, तो आई थिंक ठीक किया है अब्दुल्ला को भी खिला के, क्योंकि 1 साल से उसको भी टूर ही कराई जा रहे थे, बस में जिसे कहते हैं ना सफर करा रहे थे, एंड में अब जाके उसे चांस दिया, अच्छा किया है। अजहर से आप ओपनिंग करा सकते थे और ये एक ऑल्टरनेटिव था, मगर वही बात है, करवानी चाहिए थी अजहर का, क्योंकि मैं देख भी रहा था रिकॉर्ड एज एन ओपनर ज्यादा अच्छा रादर देन एज वन डाउन प्लेयर, तो वो भी कर सकते थे। लेकिन कई दफा होता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते ना तो ये चीज भी चलती है। नाउ कमिंग ऑन टू यार, 8-10 दिन रह गए हैं एशेज में, बड़ी सीरीज है, और बड़ी सीरीज से पहले बड़ा कुछ हो गया यार। ये टिम पेन जरा गायब हो गया और हरकतों सकनात कुछ मशकूक सी थी। पैट कमिंस को एज कैप्टन कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि एक परसेप्शन ओवरऑल क्रिकेट में है कि फास्ट बॉलर्स कभी भी अच्छे कैप्टन नहीं होते। लास्ट कैप्टन फास्ट बॉलर था इन टेस्ट क्रिकेट वकार यूनुस 2003 में, हमारे बचपन में। तो अब टिम पेन है, कोई 18-19 ईयर्स बाद, तो कैसे आप लोग टिम पेन को, पैट कमिंस को एज कैप्टन देखते हैं? यार मैं सॉरी, मैं मुझे नहीं पता, अगर बहराम की बारी है मेरी बारी, मैं चला नहीं जाता नहीं, नहीं कोई भी आप आ चलो। सकता है, इजी इजी इजी। बेसिकली मेरा, मैं कहना ये चाह रहा था यार, शॉन पॉलक इज प्रोबब्ली द लास्ट वन आई कैन रिमेंबर वकारियन के साथ। अगर आप सोचे ना, पॉलक ने भी ठीक ठाक, लेकिन कमाल आई की वुड लाइक टू कैप्टनसी कोई नहीं दिखाई। इंटरजेक्ट, आई वुड लाइक टू से इंटरजेक्ट, समवन आप एक एल्स, बंदा भूल गए हो यार, जेसन होल्डर भूल गए हो आप। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर इज नॉट अ चलो, बॉलर। फेयर इनफ। उस तरह तो फिर शॉन पॉलक पॉलक भी भी ऑलराउंडर, ऑलराउंडर कैटेगरी हाँ में ठीक है, आएगा। ओके ठीक है, सही है। ऑल इन ऑल हाँ। बॉलर ज्यादा कैप्टन नहीं बनते, बात तो वैसे सही की है रामेश ने, ठीक है। तो आई लाइक दिस अप्रोच यार, ये बॉलिंग का मतलब, बॉलर कैप्टन थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच करेगा, काफी दफा हो सकता है कि अपने आप को ज्यादा बॉलिंग दे दे, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन पिछले काफी कुछ सालों से ही इज बीन द वाइस कैप्टन एज वेल, ही इज गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑन टॉप ऑफ दैट, स्टीव स्मिथ इज द वाइस कैप्टन। जितनी भी बात कर लो यार, स्टीव स्मिथ सैंड पेपर का हुआ था, जो भी हुआ था, that's a lot of experience. He has David Warner कैप्टनसी के एक्सपीरियंस को अगर आप काउंट करें, या स्टीव स्मिथ, ठीक है, फिर बाकी इसके पास स्टार्क भी है, हेजलवुड भी है, टू काइंड ऑफ हेल्प गाइड हिम इन दिस सिचुएशन। तो मुझे तो यार बहुत अच्छी डिसीजन लगी है। कोई और लग ही नहीं रहा था यार, किसी और को कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा भी वापस आ रहे हैं, बट द थिंग इज ही हैजंट बीन इन द साइड फॉर सो लॉन्ग,
ठीक है। मार्टिन लाबुशेन वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर, वेरी टैलेंटेड, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कोई सीरियसली नहीं लेता यार ऑस्ट्रेलिया की टीम में, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिज कैप्टनसी स्टाइल। आपने अगर बिग बैश में देखा हो या फिर अगर T20 ब्लास्ट में भी देखा हो, इज नॉट रियली very serious in that sense. He's very jolly, मतलब थोड़ा chilled out से इंसान है, but what they needed was someone aggressive, someone who's looking to absolutely hammer England in the Ashes. And Pat Cummins is probably that guy. अगर हम सारे पूरे स्क्वाड को देखें तो यार मुझे तो बड़ी अच्छी डिसीजन लगी है. On top of that, Tim Paine यार, क्या बात करें यार, अश्विन से पहले पंगा लिया, ठीक है, उससे पहले पता नहीं किसके साथ जो भी किया, ऐसे है. आई थिंक इज द राइट डिसीजन. हम ये काफी बात हो रही थी जब ही रिजाइंड एज कैप्टन ना, तो कहा था शायद पहला मैच ना खेले, ये ना करे, लेकिन इट्स गुड कंप्लीटली वो रिमूव हो जाए फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड. आई वुड लव जॉश इंग्लिश टू प्ले, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैथ्यू वेड को ले आए, शायद एलेक्स केरी को ले आए टेस्ट क्रिकेट में, बट आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच के पैट कमिंस को अपॉर्चुनिटी दिया एज कैप्टन और नया विकेट कीपर लेके आए, क्योंकि on top of that, क्योंकि Tim Paine doesn't have the best of records with the bat as of late. उसकी average काफी अच्छी है, I think early 30s, mid 30s है, लेकिन overall he's just not been very effective with the bat. जी मैं पहले आ जाता हूँ टिम पेन के ऊपर. तो देखें, जो गलत है वो गलत है, इट्स वेरी ब्लैक एंड व्हाइट. और टिम पेन ने एक समझदारी की, उनको खबर आ गई थी कि ये न्यूज लीक होने लगी है, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर ले लिया, उन्होंने खुद ही पहले बता दिया और उन्होंने रिजाइन कर दिया. और जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होनी थी ना एशेस के दौरान, और मीडिया ने जो कुछ करना था वो काफी हद तक इन्हें मिनिमाइज कर दिया, व्हिच आई थिंक वाज अ स्मार्ट मूव. एंड ही सेड इन अ स्टेटमेंट कि वो तब भी अपोलोजेटिक थे ऑल दोस इयर्स अगो, और वो आज भी बहुत अपोलोजेटिक है. आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, अगेन जो गलत है वो गलत है, मगर उनने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का यहाँ फायदा करा दिया. दे गेव देम सम टाइम टू रीकूप, मीडिया की थोड़ी अटेंशन वो ले गए, और उनने बोला कि जो मेरी हरकतें पास में रही हैं, दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट अ स्टैंडर्ड फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन शुड बी. तो मुझे उनकी ये बात वैसे पसंद आई. और ऑस्ट्रेलिया देखें, इवन दो डिस्ट्रैक्शन तो रिगार्डलेस क्रिएट होती है, बात तो होती है, और बिल्ड अप टू द एशेस में ये बात होती भी रहेगी, मगर देन अगेन यू लुक एट दैट स्क्वाड. अगर आप सिर्फ बॉलिंग लाइनअप ही देख लो, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और नेथन लायन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये तो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है. एंड दे आर हर्टिंग एज अ टेस्ट टीम. इंडिया से आ रहे हैं 2 सीरीज, इन लोगों को भी कुछ प्रूव करना है, और एशेस में अभी ये होल्डर्स हैं, 2-2 किया था इन्होंने इंग्लैंड में, तो घर पे तो ये बहुत जम के खेलेंगे मेरे ख्याल से, और इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल साबित होगी just because of the lack of batting experience in that English lineup. जो रूट पे बहुत heavily reliant हैं, जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर अच्छे हैं, मगर आपको उस तरह रन कर नहीं दे सकते, और जॉस बटलर तो टेस्ट में उनका थोड़ा डूबियस रिकॉर्ड है. बाकी जो जोफ्रा आर्चर की कमी उनको बहुत महसूस होगी, एक एक्सप्रेस बॉलर उनको यहाँ चाहिए था, स्पेशली गैबा टेस्ट के अंदर. और जिमी एंडरसन, क्रिस वोक्स एंड स्टुअर्ट ब्रॉड कैन डू द जॉब, मगर मुझे उतने लीथल शायद इन पिचेस पे वो नहीं लग रहे फिलहाल जितने ऑस्ट्रेलियंस लग रहे हैं. और बाकी एक और जो बंदा जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा इंग्लैंड की टीम में, ऑब्वियसली बेन स्टोक्स. अब बहुत देर बाद वो साइड में वापस आएंगे, इंजरी से भी वापस आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज उनको रहे हैं. किस तरह वो आकर इतनी बड़ी सीरीज में आते सार परफॉर्म करते हैं, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा देखने के लिए. बट नोइंग बेन स्टोक्स, जिस तरह की उनकी नर्व्स ऑफ स्टील हैं, और जिस तरह वो प्रेशर सिचुएशंस में काम आते हैं इंग्लैंड के, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दें इंग्लैंड के लिए एशेस के अंदर. और जहां तक रही पैट कमिंस की कप्तानी की बात, तो देखें, रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द टीम, कंसिस्टेंटली वो सेलेक्ट होते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म होते हैं. बल्कि आज ही मैं शायद स्टैटिस्टिक देख रहा था कि बेस्ट बॉलिंग और एवरेजेस इन द लास्ट हाउएवर मेनी इयर्स, मिनिमम 50 विकेट्स, आई थिंक वो नंबर 2 पे आते हैं शायद. तो ही हैज डेफिनेटली डन द हार्ड यार्ड्स. वो भी काफी पहले इंजर्ड रहे हैं, और अब जो है ना काफी देर से उनकी फिटनेस ठीक जा रही है. एंड आई एम एक्साइटेड जस्ट एज मच एज यू गाइस आर टू सी अ बॉलिंग कैप्टन. सो इज नेथन लायन. और मैं तो जेसन होल्डर को भी गिनूंगा, क्योंकि वो इतने ओवर कराते थे वेस्ट इंडीज के लिए, मगर आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है. ही इज वेल रिस्पेक्टेड विद इन द टीम, और उनकी काफी इज्जत है, और वो लड़कों को रैली कर सकते हैं. और स्टीव स्मिथ की वाइस कप्तानी पे भी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं सैंड पेपर गेट के बाद, क्योंकि वो आए हैं, और काफी लोग इससे नाखुश हैं. मगर मेरे ख्याल से एक तरह से ठीक है, क्योंकि पैट कमिंस यंग लीडर होंगे, और उनको साथ साथ एक्सपीरियंस मिलता रहेगा स्टीव स्मिथ से. आई डोंट सी स्टीव स्मिथ बिकमिंग ऑस्ट्रेलियाज फुल टाइम कैप्टन अगेन. देयर इज टू मच बैगेज ओवर देयर. मगर मैं तो इस फैसले से काफी मुतासिर हूं, मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया है. बाकी वही बात है, शायद कप्तानी पे इतना जाए भी मत ये सीरीज, क्योंकि मेरे ख्याल से क्वालिटी में काफी डिफरेंस है, स्पेशली ऑन ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग फेवरेट है इस एशेज सीरीज में. यार आई एक थिंक बात मैं ऐड करूंगा, मैं जो फील कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो पैट कमिंस को चलो कैप्टन बनाया, कि चलो एक जिस तरह टिम पेन को लेके आते कि यार एक कैरेक्टर ऐसा जिसका मतलब जो हैंडल भी कर सके सबको, और एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत क्रिकेट, क्योंकि वो 2010 से खेलता रहा है, वो उस टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेता, बेशक वो इन एंड आउट रहा.
तो पैट कमिंस का तो वो आ जाता है, रिस्पेक्ट एलिमेंट भी है, लेट फ्रॉम द फ्रंट वाला भी है। रही बात यार जो स्टीव स्मिथ की, आई डोंट नो, पता नहीं ये बड़े लोगों ने इस पे कहा यार स्टीव स्मिथ को ही कैप्टन वापस बना देते, वो तो होना नहीं था, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं करता इस वक्त, उनके एक अपने एक सेट ऑफ रूल्स है, वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरह थोड़ी चलते हैं। तो इसमें जो बाद में एक रेफरेंस पॉइंट निकाल रहा था कि यार स्टीव वॉ जब कैप्टन बना था तो वाइस कैप्टन शेन वॉर्न था, और शेन वॉर्न की हरकतों सकनात बहुत ज्यादा खराब थी, इस तरह ही की थी, ऑस्ट्रेलिया ने उसको वाइस कैप्टन ही रखा, उसको कभी फुल टाइम कैप्टन बनाया ही नहीं। सेम मेरा ख्याल है वही चीज होगी कि अच्छा सीरीज ऐसी है, इसके साथ स्मिथ के साथ कमिंस के साथ स्मिथ को एक अटैच होना चाहिए, तो ये चीज एक अच्छी लगी। बाकी यार स्टोक्स की जो बात है, मैं ज्यादा ऑनेस्टली उसको ज्यादा लेके एक्साइटेड हूँ रादर देन कमिंस को, क्योंकि स्टोक्स जो भी है ना वो एक बैठा हुआ माइंड में लीड्स वाली इनिंग्स की, यार वो जो उसने एक आके मैच खत्म किया था वो नहीं कहीं से निकलता। और आई थिंक इंग्लैंड मोस्टली रिलाय रूट से ज्यादा स्टोक्स पे ही करेगा कि ये कैसा लेके चलता है, क्योंकि अगर स्टोक्स चलता है तो फिर बाकी टीम को वो लेके चलता भी है साथ। आई मीन जिस तरह अगर वो टेस्ट मैच वो जीते भी थे हेडिंगले वाला, उसमें वो बेस्टो को भी खिला रहा था, बटलर को भी, इवन जोफ्रा से भी उसने रन्स करवा दिए थे नीचे से। ऑल्दो इंग्लैंड की बैटिंग भी कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है, बॉलिंग भी है, लेकिन आई थिंक वो एज अगर यूनिट लेके चले तो वो कर सकते हैं, मुझे फील आती है। जिस ज्यादा आप कुछ ऐड कर रहे थे उसको। हाँ यार, मैं इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में बात करना चाह रहा था। इश्यू इज पेस ना, उनके पास उतनी पेस नहीं है जितनी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑली स्टोन नहीं है, अभी ब्रायडन कार्स इंजर हुए हैं, और ऊपर से जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, तो पेस वाइज दे ओनली हैव मार्क वुड, ठीक है, और साकिब महमूद अगर ये खिलाना चाहें, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन द, शायद गावा मिले हैं, ठीक है, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग। तो फॉर मी इंग्लैंड्स बॉलिंग इज क्वाइट वीक इन दीज कंडीशंस। बैटिंग पे यार अगर आप पिछले एशेस देखो, आई एम श्योर 4 सेंचुरीज थी शायद उनकी, मलान, बेस्टो की 2 थी, और एक और प्लेयर आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली तीसरा प्लेयर कौन था, बट दे हैवंट हैड वेरी गुड बैटिंग परफॉर्मेंसेस ईदर, ठीक है। बेन स्टोक्स का बहुत अच्छा पॉइंट है, 2018-19 के बाद से जो बेन स्टोक्स की बैटिंग गई है ना, मतलब ही इज बैटेड ब्रिलियंटली, और काफी कुछ ओकेजन है, आप हेडिंगली की बात कर रहे हो, कोई मुझे वो यार शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, ओपन किया था बटलर के साथ आके, जो पिटाई की थी वेस्ट इंडीज की, दैट वाज जस्ट शॉकिंग, मतलब कमाल की हिटिंग थी, ऊपर से वर्ल्ड कप भी ले आओ, ऊपर से the way he's held himself since 2018, since coming back after the whole issue Alex Hales, वो सारा कुछ, उसके बाद से जो स्टोक्स का रिटर्न हुआ है ना यार, he's been phenomenal। तो हाँ, स्टोक्स के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन, आई वुड एग्री विद बहराम, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ज्यादा तगड़ी लग रही है, स्पेशली बिकॉज they've thought further ahead than they have done before। उस्मान ख्वाजा, he's in form, उसे वापस लेके आया। माइकल नेसर, he's been in form, चलो इसको भी स्क्वाड में ले आते हैं, ठीक है। You have Labuschagne जो, like I said before, कमाल की बैटिंग कर रहा है, I'm sure he's in the top 10 टेस्ट रैंकिंग्स में। तो हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया इज फिनोमिनली ग्रेट राइट नाउ, और इंग्लैंड ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हारा है, इंडिया से हारा है, एट होम हारा है, बट अगेंस्ट इंग्लैंड ये थोड़ी, जो जब आग लगती है ना थोड़ी अंदर से, स्पेशली अगेंस्ट योर आर्च राइवल्स, I think Australia is going to absolutely wipe the floor with England, says the guy wearing the England shirt, by the way, just thought I'd mention that as well। अच्छा, एक और चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, आई वुड रियली लाइक टू सी उस्मान ख्वाजा प्ले दैट फर्स्ट टेस्ट। आई थिंक पहला टेस्ट शायद गैबा में ही है, and that is his home ground as well. He's been in prolific form with the bat, और ऐसे ऐसे शेफील्ड शील्ड की गेम्स में उन्होंने स्कोर किया है जहां पे पूरी बाकी टीम से 50 नहीं हुआ और उन्होंने 150 मार दिए, इस तरह के स्कोर्स हुए हैं उनके। एंड ही रियली, आई फील दैट ही हैज बीन हार्ड डन बाय अ बिट इन द टेस्ट एरिना, क्योंकि देखो 40 की एवरेज है उनकी। एक उन पे सवाल उठता था कि ये एशियन कंडीशंस में नहीं खेल सकते, एंड वी ऑल रिमेंबर दैट 150 ऑट दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अबू धाबी, जो उन्होंने टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, और फिर उन्होंने वनडे सीरीज में इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के अंदर ही जिताया। तो मेरे ख्याल से अब उनका टाइम आ गया, उनको मौका देना चाहिए। एक चीज मुझे समझ नहीं आती ऑस्ट्रेलिया की कि व्हाई हैव दे पिजन होल्ड मार्कस हैरिस के उसी के साथ ही ओपनिंग करानी है। आई थिंक उस्मान ख्वाजा इज मोर देन केपेबल ऑफ ओपनिंग द इनिंग्स विद डेविड वार्नर, और आप फिर ट्रेविस हेड को भी खिला सकते हो, मगर ऑस्ट्रेलिया काफी फर्म है कि वो हैरिस से ही ओपन कराएंगे, तो ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा में से एक ही खेलेगा। आई वुड रियली लाइक टू सी उस्मान ख्वाजा स्टार्ट, बिकॉज़ आई थिंक उनमें अभी भी कुछ क्रिकेट बाकी है, जिस तरह मोइन खान में भी अभी भी कुछ क्रिकेट बाकी है। और वही बात है कि गैबा टेस्ट जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस रहा है। इंडिया ने इनको हराया पता नहीं आखिरी 40 सालों में एक दफा, जो लास्ट ईयर हराया था, उसके अलावा ये हारे नहीं है यहाँ पे। एंड इफ इंग्लैंड कैन मैनेज टू विन दैट गेम समहाउ, तो फिर एकदम से उनका चांस मुझे नजर आएगा। मगर फिर अगर ऑस्ट्रेलिया ले गई तो सेटिंग द टोन इज सो इंपॉर्टेंट। पहला मैच किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट में बहुत जरूरी होता है, एंड आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया गैबा में ले गया तो आगे तो जो
विकेट्स आ रही हैं, सर्फेसेस आ रही हैं, they'll be more batting friendly. I don't know अगर पर्थ के नए स्टेडियम में मैच है या नहीं है, और पर्थ क्योंकि वैका तो रहा नहीं, I don't know कितना बाउंस मिलेगा वहां पे बॉलर्स को, मगर मेरे ख्याल से पहला टेस्ट बहुत कुछ बता देगा आपको इस सीरीज के अंदर। इसमें अजहर ने जो भी बात की थी, मलान ने लास्ट जो एशेज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी सेंचुरी की थी, उसमें कुक ने भी, मुझे याद है, मेलबर्न टेस्ट जो था बॉक्सिंग डे उसमें की थी, और वहीं से, क्योंकि उस टाइम पे उसने बहुत क्रिटिसिज्म था कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ही शुड रिटायर नाउ, इस तरह की बात चल रही थी, बट उसने वहीं से अपना कम किया था। लेकिन यार देखो, मेरा इस पे थोड़ा सा बस ऐड करने का और भी क्वेश्चन आप लोगों से ये कि ऑस्ट्रेलिया भी तो हमने कहा कि यार इनके पास बॉलिंग अटैक पूरा है, पेस बैटरी पूरी है, स्टार्क है, कमिंस है, हेजलवुड है, लेकिन स्टार्क के अभी उस तरह की फॉर्म नहीं नजर आ रही, ना व्हाइट बॉल में ना रेड बॉल में। वो मतलब हर बंदे से मार खा रहे हैं। वो मेरे ख्याल है हम भी बैटिंग करेंगे हमसे भी खा लेगा मार। तो इसमें जो इंग्लैंड के पास, जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो एडवांटेज है, वो नेथन लाइन का कहीं ना कहीं भी नजर आता है कि डे थर्ड या डे फोर्थ तक जब टेस्ट मैच चला जाता है तो पैचेस की एक चीज होती है, वहां से रफ से वो बॉल करता है। इंग्लैंड के पास कहीं ना कहीं मेरे ख्याल डिसएडवांटेज आ रहा नजर, या एडवांटेज है कि डॉम बेस्ट का होना या कोई एक दो और स्पिनर्स का होने से उनको शायद कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाए। आई थिंक सॉरी लेट मी गो फर्स्ट, जब मुझे जल्दी जल्दी से पॉइंट्स आए हुए हैं। तो जैक लीच जो है इंग्लैंड के लिए वैसे तो अच्छा खेले हैं, मगर इस तरह की वो बाउंसी ट्रैक्स पे क्या उनको कोई परचेस मिलेगी, विल ही बी वेल सूटेड टू दोस, ये हमें देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक डॉम बेस्ट खिलाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर जैक लीच के साथ ही जाएंगे। और नेथन लायन तो गैबा में तो वो बहुत ही उनका अच्छा सक्सेस रेट है, और वही बात है जो एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है एज अ स्पिनर ओवर देयर, ही इज अ वेरी वेरी डेडली सॉर्ट ऑफ बॉलर कम फोर्थ एंड फिफ्थ डे, बल्कि थर्ड डे से मैं कहूंगा वो होना शुरू हो जाएंगे। बाकी आपने बात की यार कि हम भी खेलने मिचेल स्टार्क को, तो मैं तो भाई मैं शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स में कूद जाऊंगा, मैं मिचेल स्टार्क के सामने खड़ा नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ फॉर्म हो या इन फॉर्म हो, मैं नहीं खड़ा हो रहा। मगर एक बंदा जो है ना, जो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे की साबित हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर बैलेंस, इज कैमरन ग्रीन। इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में। इंडिया के खिलाफ आपको ग्लिम्सेस नजर आई, मगर उस तरह शायद परफॉर्म नहीं कर पाए। ये उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, और वो ओवर्स भी करा सकते हैं, कुछ बफर ओवर्स, और साथ साथ वो लोअर ऑर्डर में रन्स भी दे सकते हैं, क्विक रन्स या ब्लॉकथॉन्स, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम इज। तो आई थिंक उनकी वजह से बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की टीम का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक इंग्लैंड आर लैकिंग अ प्रॉपर स्पिनर। ग्रैम स्वॉन वाले दिन बहुत पुराने हो गए हैं, और उन्हीं दिनों में ये लोग एशेज जीते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, माइंड यू, जो वो उनका डांस भी था एक स्प्रिंकलर वाला, तो वो उसको अब काफी टाइम हो गया। और क्वालिटी स्पिनर्स जो हैं इंग्लैंड में अब काफी देर से नहीं आए। आदिल रशीद रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं है अब, एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। हाँ, कंप्लीटली एग्री यार। मैं बहराम की बात पे एक दो चीजें बस ऐड कर सकता हूँ यार। अगर आप कैमरन ग्रीन की बात करो, कैमरन ग्रीन डोमेस्टिकली हैज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आप पिछले 2 साल की शेफील्ड शील्ड में देख लो, बैटिंग देख लो, बॉलिंग, ही इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंड, ही इज अ मच बेटर बैट्समैन देन ही इज अ बॉलर। बट वो अगर अपनी फॉर्म बैटिंग वाली भी ले आए ना टीम में, दैट वुड गिव देम अ रियली गुड स्टेबल मिडल ऑर्डर। ठीक है, अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया को आफ्टर 4 मतलब थोड़ी सी इनडिसीजन होती है। अच्छा, ख्वाजा आ जाएगा, ख्वाजा शायद हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू एडजस्ट टू हिज, इवन दो इट्स हिज होम ग्राउंड, बट यू नो व्हाट आई मीन, डिफरेंट अटैक, डिफरेंट एवरीथिंग। तो ऑस्ट्रेलिया को वो मिडिल ऑर्डर में काफी स्टेबिलिटी मिल सकती है अगर ग्रीन, ख्वाजा और फिर जो भी इनका विकेट कीपर हो, इंग्लिश कह लो, वेट कह लो, केरी, जिसको भी ऐड करेंगे। नाउ एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, इज दैट मार्कस हैरिस को ये पिजन होल करके रखेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज देव गॉन विद हु वाज इट, जो बर्न्स, देव गॉन इन विद पकॉव्स्की, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंजर्ड है, ठीक है। तो दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस अपार्ट फ्रॉम ख्वाजा को ओपन करा दें, या फिर ये हैरिस के साथ दे स्टिक विद हैरिस फॉर द इंटायरिटी ऑफ द सीरीज, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द सीरीज। अब नेथन लायन की अगर बात करें, नेथन लायन यार वो ओवर स्पिन भी करता है, तो ही हैज लाइक टू एंड हाफ वेरिएशंस। एक नॉर्मल ऑफ स्पिन है, एक आर्म बॉल कह लें, ठीक है, और फिर एक ओवर स्पिन है जिसकी वजह से वो उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलती है, व्हिच इज व्हाई he takes so many wickets at the Gabba. अब देखते हैं यार ये 400 समथिंग विकेट करता है इस सीरीज में, मतलब इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी हाउ दिस सीरीज ट्रांसपायर्स, क्योंकि यार लायन is always in prolific form, especially if they're playing in Australia. ठीक है, सवाए इंडिया वाली सीरीज में वहां पे भी ग्लिम्सेस ऑब्वियसली थे, लेकिन नेथन लायन डिडंट लुक द नेथन लायन। मतलब उस सीरीज में ऑब्वियसली अश्विन वाज अ मच बेटर बॉलर, बट नेथन लायन इज एब्सोल्यूट बीस्ट। एंड इंग्लैंड का यार स्पिनर्स में, इनके कुछ स्पिनर्स हैं, मुझे नाम सिर्फ मैट पार्किंसन का याद रहता है, लेकिन उसको तो लेके नहीं आए, ठीक है। डोमेस्टिक में देयर आर कपल ऑफ बॉलर्स, बट अगेन दे प्ले ऑन in Somerset, which means the pitches are a lot easier to bowl in terms of spinners, या फिर वो कहीं और खेलते हैं, तो वो आते हैं, उनको पिटाई करने के लिए बैट्समैन तैयार होते हैं, आउट कर देते हैं, विकेट ले लेते हैं। तो इंग्लैंड का डेफिनेटली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्पिनर्स
in the UK, जिसकी वजह से ये ला नहीं सक रहे यार। इनको कुछ थोड़ा साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड किसी और टीम को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, ताकि किसी पाकिस्तानी को उठा के ले आए यार टीम में, क्या हो जाता है। यार आप लोग ओपनर्स की बात कर रहे हो, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्कस हैरिस की। यार एक ओपनर भूल गए तो सिलेक्ट भी नहीं उसे करते, डार्सी शॉर्ट। यार मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। यार डार्सी शॉर्ट का जो रिकॉर्ड है वो तो आई थिंक T20 में है ज्यादातर, और उसमें भी व्हेन ही वेंट टू द IPL और एशियन नहीं सर्विसेज। वो सॉरी मैं बात कर रहा हूँ बहराम, वो इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट में मैचेस खेला है, मुझे जहां अच्छा। तक याद पड़ता है 2018 में, और बड़ा बुरा फ्लॉप हुआ था। हाँ, exactly, that's the thing ना, डार्सी शॉर्ट का they like to play him as an all rounder if they are going to play him, ठीक है। वो बॉलिंग भी ऑफर करता है, बैटिंग के लिए he's like Matthew Wade but more aggressive। अगर if we had to kind of give him a comparison, he's like Matthew Wade with the bat but he's a bit more aggressive। तो वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है ना, मतलब पीक्स एंड ड्रॉप्स होते हैं उसकी बैटिंग में। अगर आप देखें T20 तो स्पेशलिस्ट 100% आई एग्री बहराम, लेकिन डार्सी could be a consideration। आई डोंट थिंक वो स्क्वाड में है, रामेश, आई माइट नहीं बी नहीं रॉन्ग, वो आई नहीं डोंट है, थिंक। मैंने तो नहीं, ऐसे ही हाँ, बस पूछ ओह लिया। अच्छा अच्छा। मैंने कहा चलो जरा, मेरे यार इतने ओपनर्स की बात कर ली मैंने, इसको तो भूल ही गए हैं सारे। यार I लास्ट think I think एक जो ओपनर था ऑस्ट्रेलिया का who really could have made a difference was Will Pucovski। अब अनफॉर्चुनेटली कभी उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कभी उनको इंजरी हो जाती है, उनकी लक ने ज्यादा साथ नहीं दिया उनके, मगर आई थिंक वो इस तरह के एक बैट्समैन है जो बहुत ज्यादा उनका सक्सेसफुल रेड बॉल करियर हो सकता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अभी भी हो सकता है, उम्मीद है कभी वापस आएंगे। अच्छा थर्ड लास्ट में मैं कंकशन इन प्रिडिक्शन 3 बस इयर्स इसमें मैं यार। चाह रहा हूँ पहले टेस्ट की तरह यार प्रिडिक्शन दे दें। गैबा में टेस्ट मैच है, जो टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा, लगाएगा स्कोर, क्या सीन है, क्या लगता है कौन? Innings यार defeat for Australia, as in फॉर, innings हाँ, victory for Australia, sorry। यार मैं तो इंग्लैंड के अग्रीड। साथ जाऊंगा यार, सारे ऑस्ट्रेलिया के नहीं, साथ जा दिल रहे हैं, मेरा वो नहीं भी, खेल रहा दिल यार। मेरा एशेज में हमेशा इंग्लैंड के साथ ही होता है, मगर मुझे नहीं लगता यार ये जैक क्रॉली, डैन लॉरेंस और रोरी बर्न्स वगैरह से, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कट इट। आई अगर थिंक वो एक प्लेयर ज्यादा है जितना और जितनी वो व्हाइट बॉल क्रिकेट पे अपना फोकस कर बैठे हैं, वो रेड बॉल को बिल्कुल ही साइडलाइन कर चुके हैं, क्योंकि एक टाइम था वो जेसन रॉय को ओपन कराने ले आए, ये सारे और वो रोरी बर्न्स, ये के साथ एक और डॉम सिडली, ये सब ओपनिंग पे आते थे। तो वो हसीब हमीद, वो भी मुझे हाँ, कुछ हसीब लग रहा हमीद एक ऐसा ओपनर है जो शायद कुछ कर पाए, मगर अगेन हाँ वो हिट और मिस है, या तो वो आउट इस तरह होंगे कि आपको लगेगा कि यार ये पहुंचे किस तरह थे ये, या तो वो इस तरह की इनिंग्स खेल देंगे कि आपको बिल्कुल। यस ही ये डेफिनेटली मैं लुक्स द इंग्लैंड पार्ट। इंडिया की सीरीज में बिल्कुल देखा था कि वो एक इनिंग्स को वो 80 प्लस खेल रहा है हसीब हमीद, और अगली इनिंग्स में वो बहुत ही, मतलब क्या किस तरह वो आउट हुआ है। तो आई थिंक आप दोनों जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया को, मैं भाई इंग्लैंड पे जाऊंगा। अच्छा लास्ट में बस ऐड करना चाहूंगा थोड़ी सी, बस मैं बात कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट पे ही मैं वापस आऊंगा कि अब वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, आगे PSL है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज है। पाकिस्तान टीम का तो एक चलो नजर आ रहा है कि यार हाइट में भी सेट हुई भी है, मोमेंटम भी है। पहले मुझे बताएं कोच किसे होना चाहिए अपकमिंग, अब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद ही डिसाइड होने, क्योंकि सतलैम मुश्ताक ही कैरी करेंगे टिल वेस्ट इंडीज के बाद ही। कोचिंग में अब किसको आना चाहिए, और साथ पाकिस्तान क्रिकेट को अब कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है ओवरऑल ही, लाइक डोमेस्टिक भी आप लोग फॉलो कर ही रहे हो कुछ ना कुछ मैचेस जो हम लोग स्ट्रीम पे देखते हैं, या क्या देखते हो? क्योंकि मैंने एक मैच देखा, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कजाफी जाके मैच देखा था, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था पिचेस को देख के। मैं मतलब चला जाता हूँ चुप करके, मैच देख आता हूँ जाके। तो बड़ा ही वो इस तरह की डेड सी विकेट थी, लास्ट डे है, बैट्समैन 300 पे 300 कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा था। तो इस पे आपने क्या टेक है बहराम? अच्छा, तो आपने काफी ज्यादा बातें पूछी हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा वेस्ट इंडीज की सीरीज की। तो देखें 3 वनडेज 3 T20 आयज, वेस्ट इंडीज की मैंने स्क्वाड देखी और काफी यंगस्टर्स हैं उसके अंदर, और बहुत लोग वो नहीं भी लेकर आ रहे, जैसे हेटमायर नहीं है, इवन दो हेटमायर इज सो गुड। तो मेरे ख्याल से एक आइडियल अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप अपना बेंच इस्तेमाल करो इसके अंदर। ओडीआई सीरीज में अपनी प्रॉपर टीम खिला लो, क्योंकि ओडीआई जो चैंपियनशिप है उसमें पॉइंट्स का होता है, काफी कंसर्न होता है, मगर T20s में मैं आपका पूरा बेंच ही देखना चाहता हूँ। घर पे खेल रहे हो, पाकिस्तान इज अ वेरी गुड टीम, तो बेंच खेल ले। बाकी इस अपॉर्चुनिटी को आप एक और तरीके से इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि देखो आप कितने प्लेयर्स को बिग बैश कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। वर्ल्ड कप का आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है, सो माइट एज वेल सेंड सम ऑफ दीस गाइस टू ऑस्ट्रेलिया के जाके वहां खेलें। आई नो हारिस रऊफ और इमाद वसीम को तो शायद मिल जाएगा, बट आई वुड लव टू सी शादाब खान, फखर जमान, मे बी इवन बाबर रिजवान। ऑनेस्टली इन लोगों को भी मौका मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो एक तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान के पास, फिर ये वापस आकर PSL तो उन्हें खेलना ही खेलना है। तो क्योंकि T20s में कोई चैंपियनशिप नहीं होती आपकी, बस बायलैटरल सीरीज डजंट काउंट फॉर मच, आई थिंक एक आइडियल अपॉर्चुनिटी आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करने की। धानी खेल ले, उस्मान कादिर खेल ले, इफ्तिखार, हैदर, ऑल ऑफ दीज गाइज, ये सब खेलें, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको बस मौके देने वाली बात है। तो दूसरा सवाल क्या था आपका?
दूसरा क्वेश्चन मेरा था कोचिंग पे कि अब कोच किसको जी देख रहे हो आप लोग कोचिंग, क्योंकि अभी मुझे तो सकलैन कर रहा है हम्म, कैरी, तो उसके बाद अब भी डिसाइड होगा हम्म, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में स्पेशली। हम्म। मुझे तो ऑनेस्टली सकलेन बहुत पसंद आया अभी तक। वो उसमें कोई ईगो नहीं है, वो अपनी जो मेंटालिटी है वो उस तरह इन्फ्यूज नहीं करना चाहता, प्लेयर्स को फ्रीडम देता है एक्सप्रेस करने के लिए, और गेम प्लान में सबकी मेरे ख्याल से इनपुट लेता है। सकलेन इज अ वेरी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, ज्यादा वो अथॉरिटेरियन नहीं है, और इस तरह का स्टाइल मुझे लगता है पाकिस्तान को जरूरत है। सकलेन मुश्ताक के पास बहुत तजर्बा भी है, नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर बट ऑल्सो एज अ कोच। ही हैजंट बीन हेड कोच बिफोर, मगर इंग्लैंड के साथ उन्होंने इतना ज्यादा देर कोचिंग की है। मोइन और आदिल रशीद के करियर्स में उनका इतना बड़ा हाथ है, और आई थिंक सकलेन के साथ आप कुछ और लोग डाल सकते हो, बट आई वुड लाइक टू सी हिम देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड रिटेनर दे देना चाहिए मेरे ख्याल से सकलेन मुश्ताक को, कम से कम एक आधे साल का तो दे ही देना चाहिए, ऑल्दो लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज बेटर। बाकी आपने बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं, तो मैंने और असजिद ने एक शो किया था, बल्कि उसमें असजिद ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाए थे, एंड आई लेट हिम स्पीक टू ऑल ऑफ दोस कि आप किस तरह फैन एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हो, और स्टेडियम्स में आप जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर अजहर। सकते हो। तो वो नहीं नहीं, 2 सेकंड वो मैं हाँ उस पर छोड़ दूंगा, मगर एक चीज मैं लास्ट ऐड करना हाँ चाहूंगा हाँ। कि यार one thing that you can immediately do is set up a high performance center in Khyber Pakhtunkhwa। जो फैक्ट्री लगाई हुई है उनने यंग प्लेयर्स की, सबसे ज्यादा आपका यंग टैलेंट IKP से रहा है, और वहां पे आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, लोगों को छोड़कर आना पड़ता है केपी के बड़े शहरों के अंदर। तो बिल्कुल। पेशावर में या कहीं थोड़ा हट के आप कोई फैसिलिटी बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास, और वहां पे आप देखना किस तरह आपके प्लेयर्स फिर ग्रूम होते हैं और साथ साथ उनकी स्किल सेट बेहतर होती है। आई रियली थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर, और आई होप रमीज राजा को ये बात समझ आ जाए। जी चलो अजहर। शुरू करते हैं। नहीं यार, अगर लेट्स टॉक अबाउट जो डोमेस्टिक मतलब पाकिस्तान में जो इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, पहला तो यार फैन एक्सपीरियंस का मैंने पहले भी बात की हुई है यार। जो यू गो टू द स्टेडियम रामेश यार, यू नो कि कैसा लगता है जब स्टेडियम में जाते हैं। सीट्स जैसी भी हों, फैसिलिटीज उतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती यार। अगर इंटरनेशनल मैचेस होने हैं, ठीक है, ऐसे स्टेडियम्स बनने चाहिए पाकिस्तान में कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यू गेट दैट टाइप ऑफ एटमोस्फियर, यू गेट दोस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, दोस सर्विसेज, जिसकी वजह से लोगों को अच्छा लगेगा। हम अगर जा रहे हैं, हम शौक से जाएंगे, ये नहीं होगा ओ अच्छा मैच हो रहा है यार। डोमेस्टिक मैच कितने लोग देखने जाते हैं पाकिस्तान में? नॉट दैट मैनी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आप हो, ठीक है, 2-3 और लोग होंगे, जाते तो होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने अगर पाकिस्तान किसी भी टीम से खेल रहा हो, लोग तो जाएंगे ना। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज नीड्स टू इंप्रूव। एक और पॉइंट है यार, ये तो बहुत दफा बातें की है, ड्रॉप इन पिचेस। रमीज राजा इतने बड़े फैन है यार ड्रॉप इन पिचेस के। अगर ला सके पाकिस्तान में, ये जो आई थिंक रामेश यू मेंशन दिस बिफोर, ये जो 300 मारा है एहसन अली ने, आई थिंक वीडियो में ही आपने कहा था एहसन अली ने 300 मारा है यार। ही इज नॉट अ 300 प्लेयर, नो ऑफेंस एहसन, ठीक है, यू नॉट अ गाय हु स्कोर्स 300 रेगुलरली। मैं सॉरी इसका बात काट रहा हूँ, मैं हाँ हाँ वही मैच देख के आया था और मैं स्टेडियम हम्म, में था। मैं कहा यार ये क्या है, ये कौन सी पिच है यार, ये क्या कर रहे हैं, ये मारे इस तरह खेल रहे हैं। कोई और ये क्वालिटी, अगर आपने रीजन्स हाँ की मैं बात करो पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि बात होती है बहरहाल, आप भी इसमें यार ऐड करना कि हम्म, पाकिस्तान क्रिकेट में बात होती है रीजन्स, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रीजन, हम बचपन से यही सुन रहे हैं। अब जाके एक स्टेबिलिटी आई है एक सिस्टम को लेके कि एक ही चल रहा है, वरना क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेली है, मुझे भी पता है अच्छा यार अभी ये सिस्टम बदलेगा, अभी ये हम्म, आएगा ये आएगा, तो चलो एक चल रही है। लेकिन क्वालिटी ऑफ पिचेस यार, ये चीज नहीं यार ऐसे। और स्पेशली हम्म, अब लाहौर में एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी हम्म, नवंबर के वेदर में कि यार अच्छा यहाँ पे बॉल हम्म, भी सीम स्विंग हल्का सा करेगा, कोई मैच कंपेटिटिव तो हो। और मैच आप करवा रहे हो सिंध और सेंट्रल पंजाब, दो आर्च राइवल्स का यार, और उसमें आप एहसन अली अब कर गया, वो 300 200 भी कर गया, कुछ 90 भी कर गया। अब थोड़ी सी बात होगी सिलेक्शन की, मैं वही पॉइंट है कि क्या ये लड़का कर सकता है। हम सबको पता है क्वालिटी उस प्लेयर की कैसी है, क्योंकि आपको पता लग जाता है। अब्दुल्ला शफीक की आज तारीफ क्यों हो रही है, क्योंकि आज जिस तरह वो खेला है, कॉम्पैक्ट होके खेला है, डिफेंसिव उसका नजर है कि उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, उसकी शॉट्स में नजर आई है क्लास, थोड़ी सी नजर आई है कि इंप्रूवमेंट का मार्जिन है, लेकिन एक चीज नजर आई है जिस इसलिए उस पर अब इतनी शायद क्रिटिसिज्म नहीं होगा कि यार 3 मैचेस खेल के वो 1 साल से ट्रेवल कर। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि यार ये चीज क्यों नहीं है। तो सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐड कर सकते हैं। अर्शद बात कर रहे थे तो मैंने कहा वो फिनिश कर लें फिर मैं अच्छा बोलूं। ठीक है, थैंक यू यार। तो हाँ, ऐसी फैसिलिटीज चाहिए, ड्रॉप इन पिचेस चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट यार, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाली बिल्कुल सही बात की है बहराम ने। द फैक्ट्री दैट पाकिस्तान हैज, केपी के जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं यार, वो पाकिस्तान की टीम में आके छा जाते हैं, पीएसएल में भी छा जाते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान नीड्स सम सॉर्ट ऑफ बेस देयर, कि वहां पे ये ना हो ना कि वहां से प्लेयर्स फॉर एग्जांपल उठ के अफगानिस्तान के लिए खेल जाए। आई नो दैट्स नॉट हाउ इट यूजुअली वर्क्स, बट दैट कुड डेफिनेटली हैपन। ठीक है, और ये राविस को समझ आ गया मेरा क्या मतलब था। ठीक है, तो ऑनेस्टली इट्स जस्ट दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन फोकस। रमीज राजा ने पिछले जितने भी 5 महीने हुए, 4 महीने हुए, ही इज डन अ लॉट।
he's done a lot of positive things for Pakistan. ये अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात कर ले, सारीज बढ़ाई हैं और जो कॉन्फिडेंस दिया पाकिस्तान टीम को, थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच दे, बाबर को कहा है तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ठीक है, लेट्स स्टिक विद व्हाट बाबर सेइंग बिकॉज़ ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम. the resignations of Misbah and Waqar भी थोड़ी सी facilitate तो की होंगी यार रमीज राजा ने. तो I think this entire approach has been good. बस देखना है how he does over the next few years, क्योंकि यही अग्रेशन या ये मैंने कहा था रमीज स्पीक्स, दिस इज रमीज डज, मतलब रमीज काम कर रहे हैं ना, ठीक है, सिर्फ बातें नहीं कर रहे, ही इज एक्चुअली वॉकिंग द वॉक एंड दैट्स व्हाट ही नीड्स टू कीप डूइंग थ्रू आउट हिज एंटायर टेन्योर. अब अगर बात कर लें यार इन जनरल पाकिस्तान जिस स्क्वाड को खिलाना चाहिए, आई एग्री विद बहराम, मतलब आई वोंट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन दैट कि पाकिस्तान को बेंच खिलाना चाहिए. लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान को सिर्फ बेंच खिलाना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ. आई वाज लाइक नहीं, बांग्लादेश में खेल रहे हैं ना, तो यू गेट योर मेन प्लेयर्स, 2 मैचेस खिलाएं एंड देन यू प्ले योर बेंच. लेकिन यहाँ पे बिकॉज वेस्ट इंडीज इज टूरिंग पाकिस्तान, is just, no offense to bilateral series, but it's just a T20 bilateral series that genuinely doesn't mean much. तो वहां पे पाकिस्तान सारे अपने प्लेयर्स खिलाएं, हैदर, इफ्तिखार, आसिफ खुशदिल, ये क्या नाम है, दहानी हो जाए, उस्मान कादर हो जाए, हसनैन को वापस ले आओ यार, वसीम को खिलाओ, सही है. a lot of these players, नवाज को कंसिस्टेंट देखो यार, नवाज कैसा पाकिस्तान में खेल रहा है. तो आई थिंक पाकिस्तान विल नीड टू गो विद दैट अप्रोच. और अगर हम बात करें फाइनली अबाउट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पाकिस्तान की ये बिग बैश की बात की थी बहराम ने, अपेरेंटली फखर जमान और शदाब खान को कांटेक्ट किया गया है सम बिग बैश टीम्स ने, तो लेट्स सी हाउ दैट एक्चुअली गोज. लेकिन हाँ, डेफिनेटली जितना पाकिस्तान को एक्सपीरियंस मिल सकता है ना इन ऑस्ट्रेलिया this year, this year in the Big Bash and early next year, that will be instrumental for Pakistan in the World Cup next year. क्योंकि वो जो सीखेंगे ना, हारिस रऊफ का तो माशाल्लाह यार, that's where he started, right? वहां से तो मतलब ठीक है, टेनिस बॉल, टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान में, लेकिन वहां से सारों को पता चला है कि who is हारिस रऊफ. और ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स में ठीक है, पहले सीजन में ही वाज ऑलमोस्ट अनप्लेएबल, सेकंड सीजन में उसको पड़ी, लेकिन तब भी विकेटें ले रहा था. दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट यू गेट विद हारिस रऊफ, राइट? तो आई थिंक he'll be instrumental for Pakistan if he goes. शाहीन और इन लोगों का मुझे नहीं लगता यार they'll definitely get a BBL contract or anything, but अगर शदाब को मिल जाए, जहां जैसी बाउंस होती है यार ऑस्ट्रेलिया में, अगर वो वहां पे खेले, थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर करे, ऊपर से अपनी बैटिंग इंप्रूव करे और ज्यादा, एंड वी नो ही कैन हिट द बॉल, लेकिन थोड़ी बैटिंग इंप्रूव करे. फखर hasn't had the best time in Australia, no offense to him, तो hopefully he can get some runs under his belt if he gets the opportunity. लेकिन हाँ यार, a lot of Pakistani players, especially the international जो main T20 squad में, उनमें से आधे players को भी contracts मिल जाए ना, that would be very beneficial for Pakistan. I think that's it. Thank you. Yeah, I mean, इसमें मैं ज्यादा ऐड तो नहीं कर सकता. अगेन, जिस तरह अर्शद ने कहा, जितने भी आप भेज सकते हो बिग बैश में किसी तरह कर भेज दो, पाकिस्तान का इसमें फायदा ही फायदा है. बाकी रमीज राजा की इनने बहुत अच्छी बातें की, ड्रॉप इन पिचेस का भी उन्होंने जिक्र किया, एंड ऑफ कोर्स आप जो कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस आप देखते आ रहे हो, इतने ज्यादा ड्रॉज हो रहे हैं. आई थिंक दिस राउंड ऑफ गेम स्टिल हैज बेटर पिचेस, कुछ रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं आपको. बट आई थिंक एक चीज जो रमीज राजा बहुत अच्छी कर सकते हैं ना यहाँ पे, उनने ऑलरेडी कर भी ली है काफी हद तक, वो है ब्रिंग इन कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप. अब आपके मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर की जो फीस थी वो आपने बैंक अल्फला से लेकर दी, तो इसी तरह आप और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को लेकर आओ, एंड यू कैन एक्चुअली इन्फ्यूज देम विद योर रीजन्स एज वेल. एक तो मैं जरा रीजन्स भी थोड़े बढ़ा दूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की टीम फेडरल एरियाज को सेपरेट कर दूं, 7 से 8 टीमें हो जाए वहां पे 6 की जगह. मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना टैलेंट पूल है कि एक चीज ये हो जानी चाहिए. और दूसरा, आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स के साथ आप रीजन्स कर सकते हो, आप कर सकते हो यूबीएल नॉर्दर्न और एचबीएल सिंध. इस तरह क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकता है, और इसमें गेम में ज्यादा पैसा भी आएगा. एंड इवन दो फ्रॉम अ फैन पुलिंग पर्सपेक्टिव शायद वो इतना क्रूशियल ना हो, क्योंकि ऑलरेडी रीजन्स इज गुड इनफ फॉर दैट, मगर क्योंकि पैसे आ रहे हैं, वही बात है, फैन एक्सपीरियंस शायद बेहतर हो सकता है, और जगह वो पैसे लग सकते हैं, एंड दैट कुड प्रूव टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. मगर मुझे रमीज राजा पे काफी एतमाद है. देखिए, वो बहुत प्रोएक्टिव नजर आए हैं. अभी वो आए थे नहीं, अभी इंडक्ट नहीं हुए थे, और वो टीम के साथ मीटिंग्स करना शुरू हो गए थे. तो ही रियली सीम्स लाइक समवन हु वांट्स टू मेक अ डिफरेंस, और वो एजुकेटेड आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, उनका बहुत ज्यादा तगड़ा किस्म का क्रिकेट ब्रेन है. ही इज अ ग्रेट वॉइस ऑन क्रिकेट, और पाकिस्तान क्रिकेट के तो वो शानदार एम्बेसडर भी रह चुकी हैं. इतने अच्छे उनके ताल्लुकात हैं बाकी मुल्कों के साथ और अक्रॉस द ग्लोब. तो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन. तो आई थिंक हमें ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए फिलहाल. ऑफ कोर्स यू नेवर नो पाकिस्तान क्रिकेट का अगला झटका कब आ जाए, मगर मैं एक चीज आपको ये बताता चलूं ऑन अ फाइनल नोट, कि जितने भी आप एडवर्सिटी पाकिस्तान पे डालेंगे, दूसरे लोगों का ही नुकसान है. ये तो पाकिस्तान ने प्रूव करके दिखाया है कि जितनी मुश्किलें आप पैदा
करेंगे पाकिस्तान के लिए? If you keep cornering the tiger is going to bite back, and I'm so proud of this team for doing exactly that in this T20 World Cup. इसमें बस लास्ट में ऐड करता हूँ, बल्कि एक एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। कल ही मुझे एक दोस्त का मेरे एक टेस्ट है कि यार टेक्स्ट उसने मुझे क्या कहता है, यार मुझे ना ये टेस्ट मैचेस के ना लिंक भेजो ऑनलाइन, मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फॉलो करना चाह रहा हूँ। तो वही चीज है जो बहराम ने की कि यार इस परफॉर्मेंस ने वर्ल्ड कप की, और मीज़ राजा की जिस तरह के स्टेप्स ले रहा है, नो डाउट ठीक है ड्रॉपिंग पिचेस पे मैं चलो, एक मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन ये है कि यार ड्रॉपिंग पिचेस आएगी कैसे, लाइक क्योंकि ड्रॉपिंग पिचेस हमें ही पता है कि उसमें फिर ग्राउंड का कमर्शियल यूज भी होता है, फिर ग्राउंड का कमर्शियल यूज करवाओगे, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में आया मेरा नहीं ख्याल इस तरह की चीज होती। अगर ये चीज होती है तो ये फिर मैनेज कैसे करेंगे, और तो वो कर लेगा जिस तरह, क्योंकि मैथ्यू हेडन के आने पे भी काफी क्रिटिसिज्म था कि यार वो तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इससे अच्छा मिसबा को रहने देते, वो एक हमें फर्क नजर आ गया, तो उस पर तो बात करनी ही फजूल है। लेकिन बिल्कुल एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अजद आप एक चीज ऐड करनी भूल गए यार, मुझे बस बताओ कोच आप किसको देखना चाह रहे हो, सकलैन को ये भी देखना चाह रहे हो परमानेंट पे, या चेंजेस देख रहे हो कि शायद कोई फॉरेन कोच है? आई थिंक ये बहराम वाली बात अच्छी है कि आप बाकी कोचेज जो भी आपने फॉरेनर हायर करना उनको रिटेनर पे ले लो कि यार अच्छा कोई भी टूर्नामेंट है उससे पहले कोई ना कोई आ जाए, पॉन्टिंग आ जाए, स्टीव वॉ आ जाए, इस तरह के आप कैरेक्टर्स को कर सकते हो इंडल्ज। तो इस पे आप क्या ठीक है? बिल्कुल अग्री करते हो यार, ये तो हमारी पहले भी बात हुई है। आइडियल सिनारियो पाकिस्तान के लिए हमेशा होता है फॉरेन कोच आए, अपनी टीम लेके आए एटसेट्रा। लेकिन सकलैन ने जो किया है वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले, मतलब कमिंग इन लास्ट मिनट बेसिकली, और जैसे हैंडल किया सारी सिचुएशन, यू हैड वर्नर फिलांडर एज अ कोच, यू हैड मैथ्यू हेडन एज अ कोच, तो वो काफी अच्छा लग रहा है। मतलब एज द एक्सपीरियंस स्पीक्स राइट, सकलैन मुश्ताक ने पूरी दुनिया में खेला हुआ है, पूरी दुनिया में कोच भी किया हुआ है, बी इट जस्ट एज अ बॉलिंग कोच, लेकिन ही नोज व्हाट ही नीड्स टू डू, ही नोज हाउ टू मैनेज थिंग्स। इट्स नॉट कि हाँ मैंने कैमरे पे जाना है और जाके मैंने कैमरे के सामने बातें करनी है 1.5 घंटे तक कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। I don't think I've seen him speak apart from like once or twice over the past 2 months. So I've loved the fact that मतलब वो थोड़ा होता है ना, the brains behind the operation. He can easily be the brains behind the operation that is Pakistan cricket. Now, bowling coach, batting coach, सारे fielding coach, I think the support staff, if those are foreigners, I think that would work as well पाकिस्तान के लिए। ये retainers की बात करें, I think आपने पहले भी बात की थी रामेश कि हेडन को यार परमानेंट क्यों नहीं रखते, but he has so many obligations, so many things that he has to do, तो वो नहीं रख सकते। तो अगर टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट बेसिस पे अगर किसी बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच को लेके आ सके, दैट वुड बी ग्रेट। सकलैन मुश्ताक, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, आई थिंक he definitely needs to stick around, मतलब वेस्ट इंडीज के बाद सीरीज में एटलीस्ट 1.5 साल तो रहना ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कोई ना कोई इंटरनेशनल कोच आ जाएगा और पाकिस्तान फौरन से होने ले लेगा और पूरी उस बंदे की टीम आ जाएगी, सकलैन विल जस्ट बी साइडलाइन। लेकिन आई वुड लव इफ सकलैन गेट्स एटलीस्ट अ ईयर एंड अ हाफ 2 years विद द पाकिस्तान टीम, और फिर अगर जरूरत हुई तो कोई फॉरेन सपोर्ट स्टाफ का मेंबर या कुछ आ सकता है। आई थिंक अगर किया भी जाए, अगर सकलैन को अगर साइडलाइन किया भी जाता है तो ही इज वर्किंग इन एनएचपीसी, हाई परफॉर्मेंस में है, ही इज वर्किंग विद प्लेयर्स डेवलपमेंट, और वो उन चीजों में भी ठीक है। आई थिंक वो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं, क्योंकि वो अगर वहां पे भी है तो इफ यू रिमेंबर ऑल की जब साउथ अफ्रीका आई थी अभी पाकिस्तान जनवरी में, तो ही वाज वर्किंग विद पाकिस्तान टीम एज वेल, जिसपे यूनुस खान को बड़े रिजर्वेशन थे कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी थी। तो आई थिंक ठीक है, अगर फॉरेन कोच आता भी है तो ऐसा ही कोई कैरेक्टर सकलैन जैसे जैसे गैरी कर्स्टन है या टॉम मूडी है या महिला जयवर्धन है, हमें ऐसे कैरेक्टर की ही जरूरत है। हमें वो नहीं कैरेक्टर चाहिए कि यार पाइन का नाम भी लेना है, पाइन ने ये कहा था, पाइन वो जो पाइन कल्चर है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, इसने तो खराब तो किया ना पाकिस्तान क्रिकेट को। तो आई एग्री विद बोथ ऑफ यू कि यार गुड टाइम्स आर कमिंग, और अल्लाह खैर ही करे, डर ही लगता है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को यार सदका सुबह दिया करे बकरे को। यकीन मानो मैं तो डरा होता हूँ यार कोई और ब्रेकिंग ना आ जाए, कोई ब्रेकिंग ना आ जाए। और जब एक्सपेक्ट करते हो ना कि ब्रेकिंग नहीं आएगी, उसी टाइम कुछ ना कुछ आता है। तो होप सो सब अच्छा रहे। थैंक यू सो मच बॉयज, यार बड़ा मजा है, यकीन मानो कोई अरसे बाद कोई शो करके ना, लिटरली मजा है कोई डिस्कशन करके। और मैं आप दोनों को बार बार तंग करूंगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? और परेशान नहीं होना, बार बार आप लोगों के साथ सेशंस लगते रहेंगे। तो गाइस ये थे बहराम और अजद, और बहराम का डेब्यू था हमारे शो पे, और हम ये आपको नजर आते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। अजद तो आते ही रहते हैं, अजद और मेरा तो एक घर वाली बात ही टाइप सी हो गई है कि यार आ जाओ यार शो करना है। तो थैंक यू सो मच यार, और आगे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नए के साथ। ओके टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।